हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत बहुलक के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अनुभार का एक बृहद अणु अर्थात लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाता है। तो याद रखेंगे कि बहुलीकरण किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अनुभार का एक बृहद अणु बनाते हैं उसे बहुलीकरण कहते हैं तथा इस प्रक्रम के फलस्वरूप बने उच्च अनुभार के यौगिकों को बहुलक अर्थात पॉलीमर कहते हैं। जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है एकलक अर्थात मोनोमर्स कहलाते हैं। कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य बहुलक निम्नलिखित हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। पहला है पॉलीएथिलीन, जिसे पॉलीथीन से के नाम से भी जानते हैं। पॉलीथीन एथिलीन का उच्च बहुलक है। पॉलीएथिलीन ताप सुनम्य प्लास्टिक है। यह विद्युत अचालक, नम्य व जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए तथा जल से बचाव के लिए फिल्में व सीटें बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन, जिसे पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन भी कहते हैं। टेफ्लॉन या PTFE टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का उच्च बहुलक है। आगे है टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इसका गलनांक 330 डिग्री सेल्सियस है। टेफ्लॉन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वा रेजिया, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आदि का उच्च ताप पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है। टेफ्लॉन का उपयोग सांद्र अम्लों व दाहक द्रवों के भरने की केंद्र बनाने तथा ऊष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुएं जैसे गैस कट सील आदि बनाने में होता है। इसका उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थों के रूप में भी होता है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, उससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। इस गुण के कारण कुकिंग के बर्तनों पर टेफ्लॉन का लेप अर्थात कोटिंग किया जाता है। आगे है पॉलीवाइनिल क्लोराइड अर्थात PVC। वाइनिल क्लोराइड का उच्च बहुलक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड विद्युत अचालक, नम्य व जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट, जलरोधी पर्दे व अन्य वाटरप्रूफ वस्तुएं, चप्पलें, खिलौने, डिब्बे, बाल्टियां आदि अनेक वस्तुओं के बनाने में होता है। अब है नियोप्रीन, जिसे पॉलीक्लोरोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि के बनाने में होता है। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो इसका उत्तर है आइसोप्रीन। बहुलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक अर्थात पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन एक
रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है? तो इसका उत्तर है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2CCH3CHCH2 होता है। अब अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका उत्तर है आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका उत्तर है नायलॉन। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है, परंतु नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका उत्तर है रेशम। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशम का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है नायलॉन। रेयॉन, कॉटन, सन, जूट, लिनन आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर आदि एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो इसका उत्तर है घी। घी बहुलक नहीं है, जबकि अन्य सभी बहुलक हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, अतः पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। अब अगला प्रश्न है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है पॉलीएथिलीन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीपैराफिनिलीन टेरेपैथोलेमाइड अर्थात पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड नाम केवलर है। अब अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। यह पॉलीपैराफिनिलीन टेरेपैथोलेमाइड का ट्रेडमार्क नाम है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता? तो इसका उत्तर है डी अर्थात लैमिनेटेड कांच। बुलेट प्रूफ कांच मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट की एक परत डालकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लैमिनेशन कहा जाता है। इस लैमिनेटेड कांच का बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में प्रयोग हो सकता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? नीचे दी गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात केवल 1 तथा 3 का, अर्थात केवलर का और लेक्सान का। केवलर
तथा लेक्सान बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है, जबकि गिल पटाल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें तन्यता नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात 1, 2 और 3, अर्थात टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है और पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लैटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। संश्लिष्ट रबर के उदाहरण हैं पॉलीएस्टाइरीन, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर, थायोकोल रबर, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक के उदाहरण हैं पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। अब अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है? तो इसका उत्तर है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में होता है। अब अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है किसका? तो इसका उत्तर है टेफ्लॉन का। अगला प्रश्न है, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका उत्तर है टेफ्लॉन का। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो इसका उत्तर है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो इसका उत्तर है टेफ्लॉन का। अब अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? तो इसका उत्तर है फ्लोरोकार्बन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड इस प्रकार हैं: सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो इसका उत्तर है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2 का होल 5 CONH होता है। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है बेकेलाइट के। वर्ष 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। अब अगला प्रश्न है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनक से बनता है? तो इसका उत्तर है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिल ग्लाइकोएनहाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकलैंड ने की थी।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर है पीवीसी। जैव निम्नीकृत बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो सकता है। सेलुलोज, स्टार्च एवं प्रोटीन जैव निम्नीकरण बहुलक हैं। पीवीसी जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।